नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सौरभ सैनी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वे टू CSC में, जहां हम ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में स्पूलिंग के आइडिया को। तो स्पूलिंग का आइडिया क्यों एग्जिस्टेंस में आया, क्या क्या वो प्रॉब्लम्स थी जिस वजह से ये स्पूलिंग का आइडिया एग्जिस्टेंस में आया, और स्पूलिंग के आइडिया के बाद हमने किन किन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को अचीव किया, ये सभी हम एग्जाम्पल के साथ देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं स्पूलिंग के आइडिया को। सबसे पहले समझते हैं इस स्पूलिंग का मीनिंग क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या है। स्पूल इज एन एक्रोनियम फॉर साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन। इसका मीनिंग है साइमल्टेनियस मीनिंग कि एक साथ, पेरिफेरल ऑपरेशन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। ऑनलाइन का मतलब है कि जब सीपीयू किसी जॉब को एग्जीक्यूट कर रहा हो, सीपीयू एग्जीक्यूशन में हो, उस टाइम पे, उस सेम टाइम में हम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करवा सकें। तो ये इस वर्ड का मीनिंग है। अब देखते हैं रीजन क्या थे जिस वजह से हमें स्पूलिंग का आइडिया लिखना पड़ा। नंबर 1 था स्पीड मिसमैच। नंबर 2 नो आईओ ऑपरेशन ओवरलैपिंग, पंच कार्ड जैम वाइल रीडिंग द डाटा, और मेमोरी लिमिटेशन। एक एक करके समझते हैं। स्पीड मिसमैच का मतलब है कि दोस्तों हमारे पास जब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, उनकी स्पीड एज कंपैरिजन टू रेस्ट ऑफ द सिस्टम, या हम कहें सीपीयू के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं। उस केस में हम सीपीयू को उतने अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाते। इससे पहले हमने डिस्कस किया सीक्वेंस ऑपरेटिंग सिस्टम, सीरियल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉरी, और फिर हमने डिस्कस किया बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। वहाँ हम क्या कर रहे थे कि डायरेक्ट हम इनपुट डिवाइस का, इनपुट आउटपुट डिवाइस का इंटरेक्शन करवा रहे थे सीपीयू के साथ। मींस हम इनपुट लेते थे और डायरेक्ट वो सीपीयू के लिए शेड्यूल कर देते थे उस जॉब को, और फिर हम वहाँ से आउटपुट डिवाइस के लिए उनका आउटपुट भेज देते थे। तो ये हो रहा था। तो स्पीड उसके लिए क्या था कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बहुत स्लो है, सीपीयू एक ही जॉब एग्जीक्यूट हो रही है या एक पूरा बैच एग्जीक्यूट हो रहा है, तो सीपीयू को वेट करना पड़ता था जब तक पूरा का पूरा बैच इनपुट ना हो जाए या पूरी की पूरी जॉब इनपुट ना हो जाए, और इसमें बहुत टाइम जाता था। ऐसे ही फिर आउटपुट के लिए सीपीयू आइडल है, सीपीयू कुछ नहीं कर रहा है, आउटपुट डिवाइस को आउटपुट जनरेट करना है, सीपीयू कमांड दे चुका है, तो उसके लिए फिर उस टाइम तक हम कोई भी जॉब इंसर्ट नहीं कर सकते, कोई भी जॉब इनपुट नहीं ले सकते थे जब आउटपुट डिवाइस हमारी वर्किंग में थी। तो ये पूरा का पूरा आइडिया था। तो उससे क्या हो रहा था, हमारा सीपीयू का यूटिलाइजेशन उतने अच्छे से नहीं हो रहा था, हम सीपीयू को उतने अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रहे थे, यूज नहीं कर रहे थे। एक एग्जांपल के उससे समझते हैं इसको, रियल लाइफ एग्जांपल। सपोज आपके पास एक कंपनी है पतंजलि हर्बल एंड फूड पार्क। यहाँ क्या एक मशीन है जो क्या करती है, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करती है और प्रोडक्ट जनरेट करती है। अब एक ट्रक आया रॉ मटेरियल को लेके, उसने क्या किया, डायरेक्ट अनलोड किया मशीन पे रॉ मटेरियल को। रॉ मटेरियल पूरा का पूरा अनलोड हो गया मशीन पे। उसके बाद मशीन ने कुछ, मान लिया इसमें लगे 2 आवर, 2 घंटे इस पूरे प्रोसेसिंग में लगे कि आपने अनलोड किया ट्रक को उस मशीन पे। उसके बाद मशीन ने लगभग 5 मिनट प्रोसेसिंग की और प्रोडक्ट जनरेट कर दिया, आउटपुट जनरेट कर दिया। उसके बाद फिर एक और ट्रक में हम इसको लोड करेंगे, आउटपुट को लोड करेंगे, मशीन से आउटपुट को लोड करेंगे। तो इसमें भी फॉर एग्जांपल इसमें 3 आवर। ओके, तो आप देखिए टोटल मशीन ने वर्क किया 5 मिनट तक, लेकिन लोडिंग और अनलोडिंग में हमें टोटल 5 आवर लग गए, जो कि एक बहुत ज़्यादा इफिशिएंट नहीं है, कि मशीन बिल्कुल भी उतने अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो पा रही है। 5 घंटे में केवल हम 5 मिनट ही मशीन को यूज कर पा रहे हैं, 5 मिनट ही हम उससे प्रोडक्टिविटी ले पा रहे हैं। तो ये स्पीड मिसमैच का ही एक एग्जांपल है कि मशीन की स्पीड बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारी इनपुट मींस लोडिंग और अनलोडिंग की स्पीड बहुत कम है, जिस वजह से स्पीड मिसमैच हम हो रही है और हम मशीन को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। सेकंड था नो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ओवरलैपिंग। इसका मतलब क्या है कि मशीन पे कोई मशीन एग्जीक्यूशन में है और फिर हम कोई भी दूसरा ट्रक लोड नहीं कर सकते। जब मशीन एग्जीक्यूशन में होगी फिर हम कोई भी ट्रक लोड नहीं कर सकते। सेम ऐसा ही कंप्यूटर्स में था कि जब सीपीयू एग्जीक्यूशन में रहेगा उस टाइम हम कोई भी इनपुट नहीं देंगे सीपीयू को एग्जीक्यूट करने के लिए जब सीपीयू एग्जीक्यूशन में हो। फिर थर्ड था कि पंच कार्ड जैम वाइल रीडिंग द डाटा। दोस्तों हम अपनी जॉब को पंच कार्ड पे लिखते थे उस टाइम,
और ऐसा होता था जब कार्ड रीडर पंच कार्ड को रीड करता था, कभी कभी ऐसा होता था कि कोई पंच कार्ड जैम हो जाता था, जैसे आजकल के प्रिंटर में पेपर जैम हो जाते हैं, तो ऐसे ही पंच कार्ड का जो कार्ड था वो भी जैम हो जाता था। तो वो पूरी की पूरी, जब अगर ऐसा कोई केस आता था तो पूरी की पूरी जॉब जो हमने तैयार किया वो पूरा का पूरा प्रोग्राम डेड हो जाता था उस केस में। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। फिर फोर्थ प्रॉब्लम क्या थी? मेमोरी लिमिटेशन। मेमोरी लिमिटेशन तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास मेमोरी उतनी अच्छी नहीं थी, मतलब उतना ज़्यादा स्पेस नहीं था जिससे हम एक से ज़्यादा जॉब्स को रख सकें। सिर्फ एक डायरेक्ट सीपीयू के साथ इंटरेक्शन था, इनपुट कराओ और आउटपुट जनरेट कराओ एग्जीक्यूशन के बाद। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से हमें स्पूलिंग का आइडिया लिखना पड़ा। तो इस स्पूलिंग के आइडिया को कैसे, इन प्रॉब्लम्स को हमने कैसे रिजोल्व किया, पहले एग्जाम्पल से ही समझते हैं। अगर ये डायरेक्ट इंटरेक्शन ना करें मशीन से और हमारा लोडिंग अनलोडिंग का टाइम बचे, कैसे बचेगा? सपोज हम एक गोडाउन बनाते हैं और यहाँ हम कहेंगे कि ट्रक जितने भी होंगे ना, जितने इनपुट या आउटपुट वाले ट्रक होंगे जो लोडिंग अनलोडिंग कर रहे होंगे, वो डायरेक्ट यहाँ अपना लोड करेंगे और अनलोड करेंगे ट्रक को गोडाउन में। उनका डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा गोडाउन से, और मशीन के लिए यहाँ से जनरेट होगा इनपुट और यहीं मशीन जनरेट करेगी आउटपुट में। यहाँ मशीन जब इनपुट के लिए उसको रॉ मटेरियल चाहिए तो यहाँ गोडाउन से जाएगा, और जब प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा वो भी गोडाउन में आ जाएगा। तो इनपुट आउटपुट जितनी भी हैं हमारे ट्रक हैं, इनसे मशीन का इंटरेक्शन नहीं रहा। हम एक से ज़्यादा ट्रक को लगा सकते हैं कि आप अनलोड कर दो, और एक से ज़्यादा ट्रक को लगा सकते हैं कि आप यहाँ से इस प्रोडक्ट को फैच कर लो। तो मशीन उस केस में बहुत ज़्यादा वर्किंग में आ जाएगी अगर हम कोई एक ऐसा मैकेनिज्म, एक ऐसा गोडाउन बना लें कि जहाँ पे हम रॉ मटेरियल वहाँ रख पाएँ। ऐसे ही हमने ये आइडिया लिया कि इनपुट आउटपुट डिवाइस का डायरेक्ट इंटरेक्शन हमने सीपीयू से ना करवा के डिस्क से कराया, और डिस्क में हमने क्या कहा कि सारे इनपुट डिवाइसेस अपनी जॉब्स को डिस्क में स्टोर करेंगे, और जो सीपीयू के लिए एग्जीक्यूशन के लिए जाएगी जॉब्स वो यहाँ डिस्क से जाएगी। सीपीयू के लिए जो एग्जीक्यूशन के लिए जाएगी जॉब वो डिस्क से चली जाएगी। ऐसे ही सीपीयू जब आउटपुट जनरेट करेगा तो यहाँ स्टोर होंगे वो, और जब यहाँ से आउटपुट फिर जाएगा आउटपुट डिवाइस पे। वी फिक्स दिस प्रॉब्लम बाय यूजिंग डिस्क। हमने डिस्क यूज किया जिसको हम स्पूल या बफर भी बोलते हैं, और इस प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए ऑल द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस विल स्टोर द जॉब्स इन द डिस्क। सभी इनपुट डिवाइसेस स्टोर कर पा रहे थे डिस्क में जॉब को, ऐसे ही आउटपुट डिवाइसेस फैच कर पा रहे थे डिस्क से जॉब्स को। A dedicated program spooler that maintains an orderly sequence of jobs for peripheral devices। एक स्पेशल प्रोग्राम हम यूज करते हैं जिसको स्पूलर बोलते हैं। वो एक प्रोग्राम यूज होता है इन जॉब्स की सीक्वेंसिंग करने के लिए, और जब इन जॉब्स की सीक्वेंसिंग कर दी जाती है फिर इन जॉब्स को शेड्यूल कर दिया जाता है आउटपुट डिवाइसेस पे, या इन जॉब्स को इनपुट डिवाइसेस से ले लिया जाता है। तो एक डेडिकेटेड हमने एक प्रोग्राम लिखा जिसको हमने स्पूलर का नाम दिया। तो कंप्यूटर के प्रोस्पेक्टिव में एग्जांपल क्या है? प्रिंट स्पूलिंग। प्रिंट स्पूलिंग का मतलब क्या है? सपोज कीजिए आपके पास एक प्रिंटर है जो शेयर्ड मोड में कनेक्टेड है 2-3 कंप्यूटर्स के साथ, और आपने उन दोनों कंप्यूटर से प्रिंट कमांड जनरेट की, मतलब दोनों कंप्यूटर से कोई डॉक्यूमेंट आपको प्रिंट करना है, अलग अलग डॉक्यूमेंट आपने जनरेट किया। तो ये सारा का सारा जो आपने ये कमांड दी हैं, ये सारी की सारी एक बफर में स्टोर हो गई, और बफर में स्पूलर ने उनकी सीक्वेंसिंग की, उनके टाइम स्टैम्प के बेस पे कि कौन पहले आया है कौन बाद में। और जब हमारा जब हमारा प्रिंटर एग्जीक्यूशन के लिए रेडी हुआ तब स्पूलर ने उनको वहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए भेज दिया, और उसके बाद वो सीक्वेंस में, उसी सीक्वेंस में प्रिंट हो जाती हैं। ये आपने देखा होगा। एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ। आपने देखा होगा कि आप टाइपिंग वर्ड पे टाइपिंग कर रहे हो, और बहुत बार क्या होता होगा कि स्टक हो जाता होगा एकदम से, जो भी हमने टाइप किया रुक जाता है, वो टाइपिंग हमें शो नहीं होती। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद जितनी भी की हमने प्रेस की हैं वो सारी की सारी एकदम से हमको दिखने लगती हैं, एकदम से टाइप होती दिखती हैं। सेम ऐसे ही आप माउस से कोई क्लिक इवेंट जनरेट कर रहे हो, आप रिफ्रेश कर रहे हो, और 2-3 बार आपने रिफ्रेश किया, आपको स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखा, लेकिन फिर एकदम से वो क्या होता है कि 2-3 बार जितनी बार भी आपने रिफ्रेश
का इवेंट वो जनरेट किया है वो फिर एकदम से आपको दिखने लगता है स्क्रीन पे, तो वो जो एकदम से बफर में स्टोर होती है वो सारी चीज़ें ना, और फिर जब डिवाइस हमारी रेडी होती है एग्जीक्यूशन के लिए तो स्पूलर जो है वो उनको एग्जीक्यूट करने के लिए दे देता है डिवाइस को। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये स्पूलिंग का आइडिया आपको पसंद आया होगा। अभी हम एडवांटेज ऑफ स्पूलिंग देखने वाले हैं। फर्स्ट एडवांटेज क्या है दोस्तों हमारा, सिंस देयर इज नो इंटरेक्शन ऑफ आईओ डिवाइस विद सीपीयू सो द सीपीयू नीड नॉट वेट फॉर आईओ ऑपरेशन। क्योंकि इनपुट आउटपुट डिवाइस डायरेक्ट इंटरेक्शन में सीपीयू के नहीं है, तो सीपीयू को वेट करने की जरूरत नहीं है कि कब इनपुट डिवाइस इनपुट कराएगा, कब मैं एग्जीक्यूशन करूंगा। सीपीयू के लिए जॉब्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं डिस्क में, तो सीपीयू को वहां से एग्जीक्यूशन के लिए जॉब दे दी जाएंगी। Second, the CPU is kept busy most of the time and hence it is not in idle state. CPU मैक्सिमम टाइम अब बिजी रहेगा, अब एग्जीक्यूशन में रहेगा। रीजन कि एक से ज़्यादा इनपुट डिवाइस से हम इनपुट करवा सकते हैं और एक से ज़्यादा जॉब्स इनपुट एक साथ हो सकती हैं, तो वहाँ डिस्क में अवेलेबिलिटी रहेगी जॉब्स की। मोर देन वन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कैन वर्क साइमल्टेनियसली। जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि एक से ज़्यादा डिवाइसेस से हम वर्क करवा सकते हैं साइमल्टेनियसली, जिससे कि डिस्क में जॉब की अवेलेबिलिटी बनी रहे, तो सीपीयू उस केस में मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज हो। तो दोस्तों ये थे एडवांटेज। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी प्रीवियस ईयर गेट और यूजीसी नेट के क्वेश्चन हैं उसकी पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप अपने लेवल पर उनको सोल्व कीजिएगा, और अगर कोई डाउट आता है तो गिवन ईमेल पर, डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल गिवन है, उस पर आप अपने डाउट्स को सेंड कर सकते हैं। और इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की ये पूरी सीरीज़ ख़त्म हो जाने के बाद हम उन क्वेश्चंस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे।